सोशल मीडिया पर रातों रात करोड़ों दिल की धड़कन बनने वाली कॉकरोच जनता पार्टी अब इंटरनेट से निकलकर देश की राजधानी की सड़कों पर उतरने वाली है। इसके संस्थापक अभिजीत दिपके अमेरिका से भारत लौट रहे हैं 6 जून को। मकसद यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? मकसद यही है कि लगातार इस समय देश में कई सारे पेपर जो हो रहे हैं उसमें गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई और मुद्दा हो जाता है। अभी फिलहाल जो मुद्दा चला वो नीट परीक्षा को लेकर चला। कई छात्र और छात्राएं अमूमन अगर मान के देखें तो उनकी संख्या लगभग देश में 22 से 23 लाख के करीब है। उन छात्राओं का पूरी तरीके से तैयारी करना, सालों साल मेहनत कर नेट का परीक्षा देना और उसके बाद उस परीक्षा का रद्द हो जाना, धांधली का मामला सामने आना। और इतना ही नहीं, बात सिर्फ नेट परीक्षा तक नहीं है। नीट के अलावा सीबीएसई से संबंधित जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको लेकर, या फिर और भी सीयूटी की परीक्षा की हम बात करें तो ऐसे तमाम परीक्षाएं हैं जिसमें गड़बड़ियां आजकल देखने को मिल रही है। तो इस तरह की गड़बड़ियां ना हो, लाखों युवाओं की जो कैरियर की बात है वो आके कहीं ना कहीं फंसी हुई मालूम पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अभिजीत दिपके ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से रातों रात खासकर जो जेनजीज लोग हैं उनको फॉलो करना शुरू किए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो इस पार्टी के माध्यम से सड़कों पर उतरकर और सरकार के खिलाफ आंदोलन जैसा कुछ करते हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, तो सरकार शायद उनकी बातों को सुनेगी। अभिजीत दिपके ने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि अब सही वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। हम अपने संविधान का सही प्रयोग करते हुए हम अपनी आवाज़ों को सरकार की तरफ रुख करें ताकि सरकार हमारी प्रॉब्लम्स को सुन सके। अब सड़कों पर उतरने का समय आ गया है। जो हुआ बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो कि अब आगे नहीं झेला जा रहा है। तो उन्होंने सीधे सीधे जेनजीज, खासकर जेनजीज लोगों से ये कहा है कि जिस दिन वो आ रहे हैं और भारत में उनका आगमन हो रहा है, 6 जून की बात हमने की थी, उस दिन जो लोग उनसे चाहते हैं वो जाकर हवाई अड्डे पर मिल सकते हैं। अभिजीत दिपके का तो ये भी कहना है कि हालांकि ये बहुत आसान काम नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है और देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे। और दीपक अभिजीत का ये भी कहना है कि इस बात का भी उन्हें डर सता रहा है कि जैसे ही उनकी भारत वापसी होगी कहीं ऐसा ना हो कि उनको हिरासत में ले लिया जाए। और ये डर सिर्फ और सिर्फ दीपक को नहीं सता रहा है बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी सता रहा है कि कभी भी कुछ भी दीपक के साथ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से दीपक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उस तरीके से ऑनलाइन माध्यम से जैसे ही उन्होंने लोगों के साथ ये मैसेज शेयर किया, कई सारे लोगों ने उनका समर्थन किया है। तो वो समर्थन ने कहीं ना कहीं दीपक के भीतर ये जोश भर दिया है कि शायद वो जो करना चाहते हैं उसमें पूरी तरीके से उनको सफलता मिल सकती है। और यही कारण है कि वो अमेरिका छोड़ के फिलहाल भारत की तरफ रुख कर रहे हैं और 6 जून को वो भारत वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो के माध्यम से ये भी कहा है कि अमेरिका में उनके पास कई लाख के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे, कई लाख के पैकेजेस भी थे जिसकी उनको ज़रूरत थी, बट फिर भी अपने देश के भविष्य के लिए वो देश की तरफ रुख करना चाहते थे। इसलिए 6 जून को वो वापस देश अपने भारत आ रहे हैं। अब जरा ध्यान ये भी देना होगा कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। हमने आपको पहले भी इससे संबंधित एक खबर साझा की थी और उसमें हमने बताया था कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो किसी केस की सुनवाई करते करते आजकल के जो जेनजीज हैं, बेरोजगार जो युवा हैं या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्टिव युवा हैं, उनको उन्होंने पैरासाइट्स की कैटेगरी में बोल दिया था कि वो लोग पैरासाइट्स हैं या फिर परजीवी जिसको हम बोलते हैं, कॉकरोच जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। अब उसके बाद से मुद्दा बहुत गरमाया। तब जाके दीपक अभिजीत ने कहा कि अगर ये पैरासाइट्स एक साथ मिल जाएंगे तो देश का क्या होगा। और ऐसे ही उन्होंने एक पार्टी का गठन कर दिया, यानी कि हम राजनीतिक पार्टी उसको नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और रातों रात उसमें मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। अब यहाँ एक मुद्दा ये उठता है कि अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे जगह पर इस तरह के क्राउड इकट्ठा हो सकती है, लोग इस तरीके से समर्थन दे सकते हैं, तो अगर वो क्राउड देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों पर उतरेगी तो क्या होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान को वाकई इस्तीफा देना पड़ेगा? कॉकरोच पार्टी तो मजाक मजाक में बनी थी, लेकिन ये पार्टी कब इन सीरियस मुद्दों को लेकर देश की राजधानी के सड़कों पर उतरने की तैयारी करने लगी और इतनी जल्दी तैयारी कर रही है, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब ऐसे में ये देखना है कि जिस पेज के 22 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं 2 से 3 दिन में, 7-7 मिलियन जिसके फॉलोअर्स हैं,
वो क्या इम्पैक्ट छोड़ सकता है दिल्ली की सड़कों पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते हैं कि किस तरीके से हम सभी को 6 जून का इंतजार करना होगा और ये भी देखना होगा कि किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है दिल्ली की सड़कों पर होता है, प्रदर्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान को इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत पड़ गई है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपसे साझा करेंगे। आप TV45 देखते रहिए।